ओके भाई, अफ्तारी आ गई है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। सिंपल आलू वाले समोसे हैं 360 रुपये दर्जन। तो अगर आप आलू वाले समोसे ले रहे हैं ना तो भी आपको 240 रुपये दर्जन के वॉन्गटाउ इसके साथ फ्री मिलेंगे। और ये है चटखारा कबाब। और फॉइल में क्या हुआ आपने? ये फॉइल में ही पकते हैं। ये चीज़ बॉल है, चीज़ बॉल, चिकन गोरा कबाब, चिकन चीज़ समोसा, चिकन बारबेक्यू रोल, वेज रोल, ये चीज़, ये मक्खन के तड़के वाली दाल चावल, ये क्या पुलाव की थाली बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई कराची के इलाके हैदरी में, और हम आए हैं 52 थाली रेस्टोरेंट, जिनका दाल चावल तो बहुत मशहूर है ही, लेकिन आज हम ट्राई करेंगे इनके कुछ ख़ास रमज़ान के आइटम, अफ्तारी के आइटम, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान की तैयारी पहले से ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो ज़रा 52 थाली चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? दाल चावल का माहौल बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और खुशबू बहुत आते ही जो है दाल चावल की खुशबू आई है ना। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, कैसे? खैरियत से, ठीक ठाक है? शब्बीर भाई माशाल्लाह भूख चमक गई है दाल चावल देख के, खुशबू जो आ रही है ना माशाल्लाह। ये मैं तो आया हूँ भाई रमज़ान की तैयारी के, क्या आपने ऑफर क्या चल रहा है, ये क्या जिया भाई? हमारा जो ये काम था ना पुराना, जो हमारा फ्रोजन का काम था, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसको पूरा अलग सेटअप बना दिया हमने उसका। अच्छा। और अलग सेटअप के अंदर हमने उसको फ्रोजन का काम को पूरा अलग कर दिया। अच्छा। तो हम आपको उसका पूरी तफसील बताएंगे कि हम किस तरह बना रहे हैं और किस तरह बेच रहे हैं। अच्छा। और काफी सारे आइटम है हमारे पास इसके। सही। और ये जो है ना, ये देखिए बारबेक्यू रोल है, सारी चिकन रोल है, काफी सारे आइटम है। अफ्तारी के सारे आइटम जो है, अफ्तारी के सारे आइटम मौजूद है हमारे पास भाई। ये फ्रोजन का आइटम किधर, इधर उधर बन रहा है? जी, फ्रोजन का आइटम उधर। तो अफ्तारी के आइटम है वो तो बन रहे हैं उधर, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो दाल चावल की मेरी भूख चमक गई है। अभी लंच टाइम हो रहा है, तो पहले मैं थोड़ा सा जरा दाल चावल खा लूँ, उसके बाद अफ्तारी का आइटम जरा चेक करते हैं। ये बिरयानी की देग जा रही है भाई, एक देग ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे ये सारे, अच्छा ये ड्रम, अभी आपकी थालियाँ भी बढ़ गई हैं? जी सर, ये थाली बढ़ गई है। हमने इसमें बोरा फ्राई डाल के, चिकन टिक्का का पूरा पीस डालकर और बिरयानी की थाली बनाई है हमने। अच्छा। वो पूरी थाली बना के बिरयानी की थाली? जी, बिरयानी में ये पूरा पीस देते हैं हम लोग। अच्छा। और कस्टर्ड भी है, रायता भी है, फिर कबाब भी डालते हैं चिकन का। अब टिक्का पुलाव भी है, टिक्का बिरयानी भी है, सारी चीजें हमारे पास। वाह माशाल्लाह। और बहुत मुनासिब कीमत है। आप यूँ समझ लें कि अगर आप टिक्का खरीद रहे हैं तो उसमें बिरयानी आपको दे रहा हूँ मैं। कितने की है बिरयानी की थाली? बिरयानी की थाली 450 रुपए की, उसमें कबाब भी है, चिकन टिक्के का बड़ा पीस है ये वाला, और मीठा भी है, रायता भी है। और दाल चावल की थाली? दाल चावल की 180 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की थाली है। अच्छा। 600 रुपए की जो थाली है वो स्पेशल है, उसमें 12-13 आइटम है हमारे पास। अच्छा जी। ये सादी थाली 180 वाली? जी सर, 180। 180 में भी माशाल्लाह दाल चावल, अचार और चिलोस, मक्खन भी है इसमें। मक्खन। ये ड्रम स्टिक आ गई, बिरयानी। अच्छा, ये ऊपर से हल्के राइस आ गए, ये पापड़ी आ गई, ये अचार आ गया, कबाब आ गया, और ये आ गया सलाद। ये है 480? नहीं, ये 350 रुपए। ये 350 वाली? 350 वाली। ये तो लग रहा है 2 बंदे खा सकते हैं इसके अंदर। तकरीबन 2 ही बंदे खाते हैं। हाँ, 2 बंदे खा सकते हैं। दाल में डलेगा ये मक्खन। ये क्या पुलाव की थाली बन रही है? चल बच्चा, ये देखिए भाई माशाल्लाह है, ये आपका चल रहा है जो मान आता है उसको। ये तो आपको पता है, ये तो इसी वजह से तो हमारा भी बिजनेस चलता है। सही बात है, क्योंकि ये अगर जब तक नहीं चलेगा तो ये चलेगा नहीं। पहले भी मैं आया था तो जो भी डिजर्विंग कोई आता है ना भाई खाना दे दो, तो उसके लिए थैलियाँ अलग से दाल चावल बना रखा होता है, थैली देते हैं, उसको खामोशी से पकड़ा देते हैं। और कारोबार की तरक्की करनी है ना तो यही असल राज है उसका, है माशाल्लाह। ये समझे कि बरकत आती है, बरकत ही आती है। खाना नहीं जाता बल्कि बरकत आती है। ये भाई डाइनिंग का सीन है, यहाँ पे लोग फैमिलीज वगैरह बैठी हुई हैं और खाने पे खाने, थालियों पे थालियाँ निकलती जा रही हैं। ओके भाई, 52 थाली की फेमस दाल चावल आ गई है हमारे पास, और इसके अंदर जो है ना वो दाल चावल है, कबाब है, ड्रम स्टिक है, चिकन स्टिक है, पापड़ी है, सलाद है, चिलोज है, अचार है। बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म की है ये, और 2 बंदे मेरे हिसाब से इसको आराम से खा सकते हैं। बहुत दिन बाद मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ और अभी भूख लग रही है। दाल चावल वैसे भी मेरा फेवरेट है। सबसे पहले भाई ये आप दाल थोड़ी सी लें, खाली दाल चावल जो है ना उसकी बात ही और है। बिस्मिल्लाह।
थोड़ा सा अचार ऐड करेंगे, पापड़ी। भाई मुझे तो पर्सनली जो है ना वो सिर्फ दाल चावल अचार और ये पापड़ी हो और शामी कबाब हो, या ये जो चिकन का कबाब है, इसके अंदर चिलोज, ड्रम स्टिक, चिकन स्टिक वगैरह, ये तो एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम है। तो जो सादी थाली है ना वो 180 रुपये की है, उसमें आपको सिंपल ये आइटम दाल चावल मिलेंगे। तो मैं तो वही प्रेफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आए तो हमने सोचा कि ज़रा कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी ट्राई किए जाएँ। इतने सारे आइटम हैं भाई कि आप दाल चावल लें और एक एक चीज़ ट्राई करते जाएं तो हर बाइट में आपको नया फ्लेवर मिलता है। वाह, गर्मियों की दोपहर का ख़ास खाना दाल चावल, बहुत ही ज़बरदस्त। भाई दाल चावल फिनिश करते हैं और फिर जो अफ्तारी का आइटम हम लेने के लिए आए हैं वहाँ चलते हैं। ज़बरदस्त। ये बताएं कि ये फ्रोज़न वाला सीन किधर है, वो तो बताएं। फ्रोजन वाला बराबर में ही है। चले चले। चले। अच्छा, ये निम्को भी है माशाल्लाह सारे। सर, निम्को भी है। निम्को में चिप्स हैं, यहाँ पे फिंगर चिप्स हैं, मूंगफली, रिंग पापड़, मटर भी है यहाँ पे यार, ये ज़बरदस्त। और ये फ्रीज़र रखे हुए हैं भाई, ये फ्रीज़र तो फुल सीन ऑन है भाई। ज़रा दिखाएं ना क्या क्या आइटम है ये। क्या भाई, ये वॉन्टॉन है? अच्छा, वॉन्टॉन है ये कबाब है, ये चिलोज है। ये क्या चिकन विंग्स है ये? नहीं सर, चिकन टिक्का है ये। अच्छा, चिकन टिक्का है। चटखारा कबाब। और कबाब। ये इसको उसमें फॉइल में किया हुआ है आपने? ये फाइल में ही पकते हैं। ये देखिए भाई आप, ये कबाब है, इसको ऐसे आप टॉफ़ी की तरह डाल देंगे। टॉफ़ी की तरह लग रहा है ये तो पूरा। टॉफी कबाब ही नाम है सर इसका। अच्छा, टॉफ़ी कबाब। जी सर। टॉफ़ी कबाब। ये वो है नेगेट्स जो हम खुद बनाते हैं। ये चीज़ बॉल है। चीज़ बॉल। ये चिकन गोरा कबाब। अच्छा, ये जो हमने अभी दाल चावल में खाया है। जी। चिकन वेज रोल, चिकन स्टिक, चीज़ समोसा है, चिकन चीज़ समोसा, चिकन बारबेक्यू रोल। ये नेगेट्स हमारे अपने बने हैं, बिल्कुल बेहतरीन है। ये कबाब अच्छे कबाब है, चिकन चीज़ बॉल भी है। ये भी अच्छे हैं। ये क्या है भाई? शामी कबाब। बहुत ही आला भाई, बहुत ही आला वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। आप ये देखें, ये 1 बाइट समोसा तो है। ये अभी से ले जाके अगर रख दे फ्रीज़र में, ये बिल्कुल सर, ये आप इसको ले जाए और आप रमज़ान में भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ताज़ी ही निकलेंगे। मतलब कितनी इसकी लंबी एक्सपायरी होती जी, है ना? एक्सपायरी इसलिए ज़्यादा होती है कि आप इसको रखेंगे डीप फ्रीजर में। हाँ, आप इसको जितना निकालना है 6-8 पीस निकाले के बाद रख दें, फ्रीज़र में खराब रखना नहीं है। होता ये। अभी तो रमज़ान में थोड़ा टाइम है, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि अभी से ले अपना फ्रीज़र के अंदर जो है ना वो सामान भर ले, क्योंकि एंड टाइम के ऊपर फिर यहाँ पे चीज़ें मिलती नहीं है तो रश बहुत बढ़ जाता है। 1 बाइट आलू, चिकन समोसा, कीमा समोसा, आलू समोसा। वाह भाई वाह। ये एक आइटम कितने का है ये? अभी जो इसकी प्राइस है 400 रुपये। चिकन चीज़ बॉल 400, ये 12, ठीक है। और ये वाले कबाब ये 450 के। 450 की ये सिर्फ पूरा चिकन अभी आपको हम फ्राई करा के खिलाते हैं। और वो जो स्पेशल ऑफर है रमज़ान के लिए, भाई रमज़ान का महीना जो है ना वो है असल में सखावत का महीना, एक दूसरे का ख्याल रखने का महीना। और रमज़ान के अंदर होता क्या है, उसूली तौर पे होना क्या चाहिए कि भाई लोग जो है ना वो प्राइसेस कम कर दें, लेकिन होता ये है कि लोग जो है ना वो प्राइसेस और बढ़ा देते हैं कि भाई रमज़ान में तो। लेकिन यहाँ पे शब्बीर भाई ने खुसूसी तौर पे महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए और रमज़ान को देखते हुए ऑफ़र लगाई है कि ये आप कोई भी चीज़ मुझसे 1 दर्जन खरीदेंगे तो मैं आपको 1 दर्जन वॉन्टॉन फ्री दूंगा। और 1 दर्जन वॉन्टॉन की कीमत क्या है? 240 रुपए। ये चीज़ वाला वॉन्टॉन। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि आपने अगर ये एक 450 रुपए के ये कबाब आपने लिए तो आपको 240 रुपए का ये वॉन्टॉन फ्री। बिल्कुल फ्री है। यानी अगर मैं 2 ये लूंगा तो ये दो मिलेंगे। 2 मिलेंगे। जितने आप डब्बे काउंट करें उतने डब्बे मिलेंगे, लेकिन वॉन्टॉन पे कुछ फ्री नहीं है। तो किस तरह बैलेंस करेंगे? बैलेंस नहीं करना, हमें तो ये ऑफर देनी है और फिर पूरे साल ही कमाना होता है। हाँ। हमारा ये महीना एक नहीं हम इसको करते हैं कि फोकस कि भाई ये महीना आ रहा है तो इनको लूट लो ग्राहकों को, ये नहीं होता। लोगों की भलाई हो, लोगों की फलाह हो, मुनाफा भी हो। जाहिर सी बात है, दुकान बंदा खोल के बैठा तो नुकसान के लिए नहीं बैठा, लेकिन उसमें मुनाफे की जो है ना वो क्वांटिटी कम रख के दूसरे लोगों को महंगाई में फेवर देना और ये चीज़ करना, माशाल्लाह ये ज़बरदस्त। शुक्रिया बहुत बहुत क्या आपने ये हमारा ये आप देंगे पैगाम, बहुत अच्छी बात है। बहुत ये चीज़ें बंद कर रही हैं हम दुकान पे। देखिए आइए चलिए। ये भाई ये देखें, यहाँ पे आपके ये फ्रीज़र और लगे हुए हैं। वो 2 फ्रीज़र यहाँ फ्रंट के ऊपर लगे हुए हैं और यहाँ ये अंदर और सारे फ्रीज़र लगे हुए हैं जिसके अंदर ये सब फ्रोजन आइटम जो है माशाल्लाह भरे हुए हैं। और ये ऊपर ही इनका कारखाना है जहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ें सारी फ्राई हो रही हैं, वेजिटेबल रोल वगैरह सब यहीं पे तैयार हो रहे हैं। ये जो है कि ये प्याज और कीमे कहने को चिकन होता है, लेकिन चिकन होता नहीं है। जो बन रहा है बाहर माल, हाँ। ये 5 किलो प्याज लेते हैं और 1 किलो कीमा डालते हैं। हाँ। इससे आपको कसम को तो खा लेंगे कि मैंने कीमा डाला है,
लेकिन आपको टेस्ट नहीं आएगा। सही। ये बराबर का होना चाहिए, जैसे 2 किलो प्याज है तो 2 किलो कीमा होना चाहिए। अच्छा, ये वेजिटेबल रोल मिक्स हो रहे हैं भाई। ये टॉफ़ी कबाब बन रहे हैं जी ना? सर, ये देखें। अच्छा, ऑयल लगाते हैं ज़रा सा, और उसके बाद सर ये चीज़ का चीज़ आई, ये चीज़ आई। इसको फोल्ड किया। अच्छा, पहला कीमा ले लिया था आपने, उसमें जी। चीज़ डाला और जी। फोल्ड कर दिया। ये रखा टॉफी फॉइल के ऊपर। गुड यार। कीमा किस चीज़ का है ये? सर चिकन का कीमा होता है ये। गुड यार, ये नया आइटम है। और चिकन रोल कितने का है एक? चिकन रोल तो 2-3 क्वालिटी के हैं। नहीं, वेजिटेबल चिकन रोल जो होता है। वेजिटेबल रोल तो 360 रुपए का है। 360 रुपये दर्जन। जी। ये वेजिटेबल रोल सारे तैयार हो रहे हैं भाई इस वक्त। यहाँ पे चिकन स्टिक भी तैयार हुई हुई रखी है भाई। ये मसाले डल रहे हैं, प्याज है, इसके ऊपर कीमा है, फिर धनिया है, फिर कोई 2 मसाले इन्होंने और डाले। कौन से डालें? सर ये बिहारी मसाला होता है। ये बिहारी गरम मसाला? जी। नहीं है, ये गरम मसाला आ गया सर। गरम मसाला। ये काली मिरी आ गई सर। यार बड़े ज़बरदस्त मसाले डल रहे हैं समोसे के अंदर। भाई ये मसाले से ही तो सारा काम चलता है। मसाले होते हैं तो ही तो काम होता है। सही बात अगर है। आप इसके अंदर मसाले नहीं डालेंगे तो फिर जायका कैसे आएगा? सही बात है, बहुत ही आला। भाई सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें तैयार हो रही है ना, ये जिस जगह पे ये सेल हो रही हैं वहीं पे ये ऊपर बन रही हैं। काफ़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे समोसे की, और यहाँ पे रोल भी बन रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तैयार होती जा रही हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्राई भी हो रही हैं, तो हम ज़रा कुछ फ्राई आइटम जो है वो टेस्ट करते हैं, और कुछ अपने इफ्तारी के लिए भी तैयारी अभी से कर लेते हैं। घर लेके भी जाना है ना कुछ ना कुछ। यार मुझे भी सिखाया ना किस तरह बनाते हैं समोसा। भाई हाथ धो के मैं आ गया हूँ, क्योंकि मुझे भी आज सीखना है कि भाई ये समोसा जो बनता है ना, ये जो टेक्निक होती है ये किस तरह होती है। तो ज़रा ये देखो भाई, ये एक पट्टी लेनी है आपने, और ये कहलाती है मांडा पट्टी। के ऊपर थोड़ा सा मसाला रखना। ये मसाला हमने ये रखा, ये कोना पकड़ना है, ये कोना पकड़ना है, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। ये देखें, ये फोल्ड किया। ये फोल्ड किया ऐसे। ये बन गई गिलास। पे कहाँ बन गई? मुझसे तो बनी नहीं रही। उसको यूँ किया, ये गिलास बन गई है। इधर देखो ना, इधर आप उधर देख रहे हो, इधर नहीं देख रहे, इधर देखो हाँ, ना। सही है। इसको ऐसे घुमा दें। कैसे? ऐसे ये देखें। ये घुमा दिया ये। गिलास अच्छा बन अच्छा गया, इसको अच्छा, ऐसे घुमाएं। ये इसको ऐसे घुमाओ। जी। ये घूम गया। इसको सर ऐसे घुमा दे। अब इसको यहाँ यूँ थोड़ा सा लई लगा दो इसको। इसके ऊपर ऐसे घुमाएं। ये देखें, ये ऐसे फ्री करें। यार हमसे नहीं हो पाएगा यार, हमसे नहीं हो पाया। आप करो, जिसका काम उसी को साजे भाई। बड़ी टेक्निक है ये। एक सेकंड में एक समोसा बना रहे होते हैं, लेकिन भाई हमसे ना हो पाएगा, हम खाने में ठीक है। ये आ गए टॉफ़ी कबाब। वाह जी वाह। और ये टॉफ़ियाँ इसी के अंदर फ्राई हो रही है भाई, क्योंकि अगर ये फॉइल में नहीं होंगी तो फिर ये चीज़ मेल्ट हो जाएगा। हाँ, ये चीज भी मेल्ट हो जाएगा और मसाला बिखर जाएगा। हाँ, ये भाई वॉन्गटॉन्ग तो मेरा फेवरेट आइटम है भाई। ओहो, अच्छा इसको भी अंडे के अंदर जी, अंडे डिप करके फिर तलते हैं। जी सर। तो आप घर में लेके जाएं तो इसका मतलब अंडे में डिप करें और फिर फ्राई करें। बड़े वीआईपी आइटम है भाई यहाँ पे। ये सर ये जो बोरा फ्राई है ना हमारा, ये टिक्का, ये बहुत मशहूर है। अच्छा, ये हम इधर देते हैं ना थाली रेस्टोरेंट में भी, लोग दूर दूर से सिर्फ ये खाना खाने आते हैं। टिक्का टिक्का बोलते हैं कि ये तुम्हारे जैसे जाएगा किसी का नहीं है। तो हमने उनको बताया कि इसकी रेसिपी पूरी अलग है। अच्छा, ये जो बनाते हैं हम, ये स्टिक और ये टिक्का बोरा फ्राई, हाँ, हाँ। ये तीनों आइटम का जो बिल्कुल क्लियरली जो बोरा आइटम है ना, ये वो है। पूरा आइटम, सही बात है। ये वो इस वजह से बिकता भी ज़्यादा है हमारे पास। ओके भाई, इफ्तारी आ गई है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। यहाँ पे वॉन्गटॉन्ग भी है, चिकन स्टिक भी है, चिकन टिक्का भी है, ड्रम स्टिक है, समोसे हैं, बारबेक्यू रोल है, आलू के समोसे, चिकन के, बहुत ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है। सबसे पहले तो भाई मैं ये चेक करूँगा, ये जो टॉफ़ी वाले कबाब है ना, ये मुझे ज़रा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये चेक करें आप। वैसे तो इफ्तार खजूर से करनी चाहिए, लेकिन हम ज़रा ये इफ्तार का माहौल बना के चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी रमज़ान तो शुरू हुए नहीं है और इफ्तार का टाइम थोड़ी देर में होगा, असर का टाइम तो हो गया है। चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। वाह, बहुत ही ज़ायकेदार कबाब है भाई, और अंदर इसके चीज़ की एक हल्की सी लेयर है, तो बड़ा मज़ेदार रिच चीज़ी कबाब लग रहे हैं। ये टॉफ़ी कबाब 480 रुपये दर्जन है ये कबाब। तो एक कबाब आपको पड़ेगा तकरीबन 35 रुपये का, और 240 रुपये दर्जन है वॉन्गटॉन्ग। तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद ही से कर लें। वॉन्गटॉन्ग जो है ना, वो मेरे फेवरेट है, क्योंकि पापड़ी ज़बरदस्त होती है इसके अंदर, बड़ी क्रिस्पी।
चिकन और वेजिटेबल का बड़ा ज़बरदस्त मसाला है इसके अंदर, बहुत हल्के फुल्के मज़ेदार से वॉन्गटांग। और अफ्तार का मज़ा जब तक नहीं होता जब तक ये लाल शरबत साथ में ना हो। ये है भाई चिकन बारबेक्यू रोल, ये देखें आप, ये चिकन बारबेक्यू हुई हुई इसके अंदर है। 2-3 तरह के रोल हैं यहाँ पे, वेजिटेबल रोल भी हैं, चिकन वेजिटेबल रोल भी हैं, बारबेक्यू चिकन रोल भी हैं, काफ़ी सारी रोल की वैरायटी है। बहुत मज़ेदार जूसी मसाला है इसका। और ये भाई समोसे, कौन से समोसे हैं ये आलू वाले समोसे हैं। सिंपल आलू वाले समोसे हैं 360 रुपये दर्जन। तो अगर आप आलू वाले समोसे ले रहे हैं ना तो भी आपको 240 रुपये दर्जन के वॉन्गटांग इसके साथ फ्री मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हर मसाला जो है ना उसका अलग टेस्ट है। वॉन्गटांग का मसाले का अलग टेस्ट है, बारबेक्यू का अलग है, आलू वाला मसाला जो है, और हर चीज़ जो है वो जायकेदार है। तो ये नहीं है कि सिंपल आलू बॉयल करके इसके अंदर डाल दिए गए हों, बल्कि हमने बनते हुए भी देखे कीमे वाले समोसे, काफ़ी सारे उसके अंदर मसाले डाले गए थे। और यही अच्छी बात है 52 फूड्स की कि इनका जो जायका है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है खाने का। ये है भाई पूरा का पूरा एक चिकन टिक्का, और ये भी भोरी स्टाइल का स्पेशल चिकन टिक्का है। शब्बीर भाई ने बताया कि ये इनकी ख़ास रेसिपी है, अंडे में लपेट के इसको तला गया है। और इसकी जो कोटिंग है ना, जो हमने दाल चावल में भी खाई ड्रम स्टिक, वो कोटिंग ही बड़ी लजीज होती है। ये आप चेक करें भाई, ये देखें आप, ये जो मसाला है ना इसके अंदर, ये पूरा मैरिनेटेड, जिस तरह अलबेक का मसाला होता है, कलर अंदर से आ रहा होता है, उसी तरह इसके अंदर भी पूरा चिकन टिक्के के अंदर ये मसाला आपको नज़र आ रहा है। ये देखें आप, पूरी इसके अंदर मैरिनेशन हुई हुई है। और ये जो 2 चिकन टिक्के हैं ये 600 रुपये का पैकेट है, और इसके साथ भी वही आपको वॉन्गटांग जो है ना वो मिलेगा। तो यहाँ पे आने की मेरी ख़ास वजह जो थी ना वो यही थी कि जो रमज़ान का महीना है उसके अंदर ऐसी जगहों को हाईलाइट किया जाए जो कि लोगों की फ़लाह के लिए भी काम कर रहे हैं और साथ साथ मज़ेदार जायके भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और माशाल्लाह हर चीज़ लाजवाब है। और भाई ये दही वड़ले और छोले चने पापड़ी तो होती है ना भाई, तो ये पापड़ी भी आपको यहाँ पे पैकेट मिल जाएगा। पैकेट कितने का है शब्बीर भाई? 200 रुपया 200 ग्राम। 200 ग्राम जो है ना ये 200 रुपये का पैकेट है ये। तो ज़बरदस्त पापड़ी भी है, और ये सारे आइटम हो मज़ेदार से और चाय नहीं हो साथ में, तो फिर काम कैसे चलेगा। और भाई ये जो फ्रूट्स रखे हुए ना ये भी इसीलिए कि इफ्तारी के अंदर ज़रूरी है कि आप फ्राइड आइटम तो खाएं, हमारे रीत रिवायत कल्चर है, लेकिन सेहत के लिए फ्रेश फ्रूट, फ्रेश जूस, दही वगैरह का इस्तेमाल जो है वो भी ज़रूरी है। और मेरी तो आदत है कि जब तक चाय ना मिल जाए इफ्तारी के बाद, जब तक दिमाग सेंटर में नहीं आता। देखता हूँ आपका फॉलोवर। थैंक यू थैंक यू। शब्बीर भाई ये 1970 से है आपका 52 फूड? जी 52 फूड 1970 से। तो ये आपने अभी फ्रोज़न का काम बीच में रोक दिया था क्या? बीच में रोका नहीं था, सिर्फ 1 साल नहीं किया था क्योंकि हमारे पास जो दाल चावल का रेस्टोरेंट था ना वो बहुत फास्ट था। अच्छा। तो इस वजह से हमने 1 साल सिर्फ उसको ब्रेक मारा था, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यू है। ओके। ये कंटिन्यू काम है, पुराना काम है, ये समझ ले पुराना। भाई मज़े के खाने तो हमने खा लिए, अफ्तारी आइटम भी हमने ट्राई कर लिए, लेकिन रमज़ान का ये महीना पैगाम देता है कि हमें ये 1 महीना ट्रेनिंग पीरियड होता है असल में, कि हमें पूरा अपना साल किस तरह गुजारना है। और ख़ास तौर पे इस 1 महीने में अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करना चाहिए ताकि हम पूरा साल फिर उसी हिसाब से रहें। ये तज़किया नफ्स का महीना है ये, और खाना पीना भी ज़रूरी है, अफ्तार सहरी भी ज़रूरी है, लेकिन जो अब रमज़ान की असल रूह है उसके ऊपर फोकस रखना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, वो भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ के ऊपर भी अपना ध्यान दीजिए, और अल्लाह मुझे भी तौफीक दे ये सब करने की। आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।